हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में चैप्टर 9 सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। So yes, the question number 3 is in figure 9.24 angle PQR is equal to 100 degree where P, Q and R are points on a circle with center O. Find angle OPR. देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे ये बोला जा रहा है कि ये जो हमें इस क्वेश्चन में फिगर दी गई है इसमें एक तो ये जो एंगल है ये एंगल 100 डिग्री है, एंगल PQR, ठीक है, ओके। और पी क्यू आर 3 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर। हमें बेसिकली यहां पर एंगल ओ पी आर फाइंड आउट करना है, दिस वन ये वाला एंगल हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रूफ को। नॉट प्रूफ, दिस इज द सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर कुछ भी प्रूफ नहीं करना, तो गिवन टू प्रूफ कुछ नहीं लिखना, सीधा हम सॉल्यूशन पर आएंगे। सबसे पहले तो यहां पर हमारी वही थ्योरम यूज होगी, वही कौन सी थ्योरम 9.7, जिसका प्रूफ हम पीछे वाली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो प्लीज देख लीजिएगा। देखिए थ्योरम क्या बोलते हैं, मैं एक बार आपको रिकॉल करवाती हूँ कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और कोई आर्क है, मान लेते हैं मैं पी आर ही यहां पर ले लेती हूँ, तो ये आर्क सेंटर पर एक एंगल बना रही है जो ये एंगल नजर आ रहा है। और यही आर्क जो है वो सर्कल के, मान लेते हैं यहाँ एक दूसरा पॉइंट है क्यू, इस पर भी यही आर्क कुछ इस तरह से ये एंगल बना रही है। तो जो एंगल सेंटर पर बनता है वो डबल होता है उस एंगल के जो सर्कल के दूसरे पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। तो हमें यहां पर इसी थ्योरम को अप्लाई करना है, लेकिन 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 एक बात आप मुझे ध्यान से समझ के बताइए। यहां पर सेंटर पर दो एंगल्स बन रहे हैं। देखिए एक एंगल ये रहा इस डायरेक्शन में, ये जो इस तरह से बन रहा है, और दूसरा एंगल ये रिफ्लेक्स एंगल पीओआर का रिफ्लेक्स। तो कौन से दो एंगल्स रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ध्यान से समझेंगे इस बात को। बेसिकली हमें डायरेक्शन को देखना होता है। अगर आप ध्यान से देखिए ये इस तरह से एंगल पीओआर, रिफ्लेक्स एंगल पीओआर इस तरह से बन रहा है, और जो हमें एंगल गिवन है जो सर्कल के दूसरे पॉइंट यानी क्यू पॉइंट पे बन रहा है, वो एंगल भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है। तो बेसिकली यहां पर सेम डायरेक्शन हमें लेनी होती है। तो हम अगर ये 100 डिग्री वाला एंगल ले रहे हैं तो सेंटर वाला भी हम एंगल रिफ्लेक्स एंगल पीओआर लेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये दोनों रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो बेसिकली हम सीधा यहां पर बोलेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल पीओआर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। अब रीजन देना है, यहां पर रीजन क्या है, तो रीजन में हमें वो थ्योरम कोट करनी है, बिकॉज एंगल made by an arc at center is twice to the angle made at any other point of the circle। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, ये थ्योरम हमने यहां पर कोट की। अब रिफ्लेक्स एंगल पीओआर हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो रिफ्लेक्स एंगल पीओआर इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल पी क्यू आर, क्वेश्चन में 100 डिग्री दिया गया है। सो बेसिकली ये जो एंगल पीओआर का रिफ्लेक्स है, ये जो नीचे वाला एंगल है, ये हमारा 200 डिग्री आ चुका है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये अंदर वाला एंगल कितना डिग्रीज होगा, तो अब आप बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं एंगल पी ओ आर निकालना चाहती हूँ तो मुझे उसका रिफ्लेक्स पता है। आप 360 डिग्री में से इसे माइनस कर दीजिए। इट मींस ये श्योर है कि ये जो अंदर वाला एंगल हमारा पी ओ आर है ये 160 डिग्रीज है।
अब आप सीधा जंप कर लीजिए अपने ट्राइंगल पीओआर में। जल्दी से आ जाते हैं अब हम अपने मेन पार्ट पर, जो हमें जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो सीधा आ जाइए इन ट्राइंगल पीओआर। अब मुझे बताइए क्या पीओ और ओआर आपस में इक्वल होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि ये इस सर्कल में रेडियस का काम कर रही हैं। सो रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक सर्कल में जितनी मर्जी आप रेडियस ले लीजिए, सब आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल की यानी दो साइड्स इक्वल हैं, इट मींस इनके ये जो अपोजिट एंगल्स है ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहीं से हम क्लेम कर देंगे कि एंगल पी RO is equal to angle RPO. Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है भाई। अब मुझे आप बताइए इस ट्राइंगल के नाउ तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बेसिकली एंगल PRO प्लस एंगल OPR, या आप उसे RPO बोले एक ही बात है, प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल PRO और एंगल OPR आपस में इक्वल हैं और हमें एंगल OPR ही फाइंड आउट करना है। तो मैं अगली लाइन में इन दोनों को ही एंगल OPR लिख दूंगी, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और इस एंगल की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 160 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास दो एंगल OPR हो गए और ये जो प्लस में है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 160 डिग्री। सो बेसिकली ट्वाइस एंगल OPR की वैल्यू हमारे पास 20 डिग्री आ चुकी है और यहां से हमारा एंगल OPR आ जाएगा 20 का हाफ, दैट इज 10 डिग्री। और यही हमें यहाँ पर पूछा गया था। तो एंगल OPR और कुछ नहीं, केवल 10 डिग्री है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब वीडियो के अंत पे पहुंच जाते हैं भाई, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से हर चैप्टर के, हर एक्सरसाइज के, हर क्वेश्चन को कवर करूं, देन प्लीज डू सपोर्ट। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।